सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के द्वारा हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है सामर्थी है, और जो कोई व्यक्ति उस वचन को अपने जीवन में जगह देता है वो वचन उस मनुष्य के जीवन को बदल देता है। इसलिए आइए उस वचन को देखते हैं। गलातियों अध्याय 5 वचन 13 देखिएगा। गलातियों अध्याय 5 वचन 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इसे एक ही बात में पूरी होती है, एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है, वह परमेश्वर की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के विषय में बातें करता है कि परमेश्वर ने जो स्वतंत्र किया है वह स्वतंत्रता को हमें सुरक्षित रखना है। तो उसके विषय में परमेश्वर का दास जो पौलुस से कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। कहता है जो तुम यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हो और जो उसके पास बुलाए गए हो, जो विश्वासी बने हो, कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए। कहता है किसी बधुआई में होने के लिए नहीं, अर्थात स्वतंत्र होने के लिए तुम बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये जो स्वतंत्रता है ना, शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। परमेश्वर ने तुम्हें जो चुना अपनाया है, ये स्वतंत्र कर दिया है हर एक बंधनों से, पाप के बंधन से, संसार के सारी व्यवस्था बंधन से उसने क्या किया है, मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि जो परमेश्वर की स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर ने जो स्वतंत्रता दिया है उस स्वतंत्रता में पढ़कर तुम्हारी जो शरीर है, तुम्हारी जो देह है, इस स्वतंत्रता को पाकर इस शारीरिक अभिलाषा यानी सांसारिक अभिलाषा में हो जाए। इसीलिए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। जो तुम्हारी ये स्वतंत्रता है, तुम्हारे शारीरिक कामों के लिए अवसर ना हो जाए। यानी संसार के सारे कामों के लिए, सारे कामों के प्रति कहता है कि जो कहता है ये परमेश्वर की जो स्वतंत्रता है शारीरिक कामों के यानी सांसारिक कामों का आदि न बन जाए। यानी कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन इस परमेश्वर की दी गई स्वतंत्रता को पाकर तुम्हारा मन पाप की तरफ, बुरे कामों की तरफ दौड़ना चालू कर। इसीलिए कहता है कि वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। कहता है वरन हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो, आपस में एक दूसरे का दास बनो, सेवक बनो। कहता है स्वामी नहीं, तुम एक दूसरे का दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी एक ही बात में पूरी होती है। कहता है कि क्योंकि सारी जो व्यवस्था है ना, एक ही बात पे पूरी होती है। किस बात पे? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
क्योंकि जो परमेश्वर की सारी व्यवस्था एक बात में पूरी होती है। परमेश्वर ने एक ही बात सबसे उत्तम बात कहा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसलिए वो कहता है एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे के दास बनने के लिए। कहता है कि जो तुम चुने गए हो ना, चुनकर जो स्वतंत्र किए गए हो, इसी बात के लिए कि तुम परमेश्वर की आज्ञा पर चलो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर की आज्ञा से विचलित हो जाओ। इसीलिए कहता है कि तुम इस बात पे ध्यान दो कि अपने पड़ोसी से अपने देह के समान प्रेम रखो। यानी जितना प्रेम तुम अपने आप से करते हो, उतना प्रेम एक दूसरे से करो। मेरे प्यारे भाई, जरूर है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की इन सारी बातों की तरफ, इन सारी विधि, सारी आज्ञाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है। आपस में हमें एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे से प्रेम और एक दूसरे की संगति में होकर परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने के लिए चुना है। इसलिए जरूर है कि आप भी एक दूसरे से प्यार करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए, क्योंकि सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां सब खत्म हो। दुष्ट आत्मा निकल जाए। इनके शरीर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूट नहीं पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट हो। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके सारे गुनाह अपराधों को क्षमा करके दया दृष्टि दे मेरे प्रभु, ताकि तेरी भारी दया से ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके द्वारा जितने पाप गुनाह हुए, वो सारे पाप, सारे गुनाहों को क्षमा करके इसके ऊपर अपनी महिमा की आशीष प्रकट कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके ऊपर अपनी भारी चमत्कार, भारी आशीष को प्रकट होने दे, ताकि तेरी आशीष के द्वारा हे परमेश्वर इनका जीवन बदलने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन्हें भारी ब्लेस कर, ताकि उनके जीवन के सारे रुके हुए अधूरे काम पूरे हो। तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पूरे दिन इन्हें संभाल कर रख, सुरक्षित बचा कर रख मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हर तांत्रिक के प्रभाव से इन्हें बचा। जितने बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहे, बीमारियों से चंगाई पाए। किसी भी प्रकार का दर्द शरीर में, तो सारा दर्द, सारी पीड़ा बिल्कुल समाप्त होगी। आंखों की बीमारी, कान नाक मुंह की बीमारियां निकल जाए, गले की बीमारी, सीने की बीमारी, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर की तकलीफें निकल जाए, घुटने की तकलीफें निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि शरीर के अंदर से गैस की बीमारी, सूजन हो तो सूजन नष्ट होने पाए। अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी नष्ट होने पाए। मेरे प्रभु मैं विनती करता हूँ कि परमेश्वर उनके शरीर के अंदर से बाबा सिर की तकलीफों को बाहर निकाल। हे परमेश्वर इनके शरीर में पतली है तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया एस्ट्रोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु हर एक को आशीष दे प्रभु, हर एक को आशीष दे, ताकि जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास संतान नहीं उनके गर्भ को खोल, ताकि उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा, हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ
जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग, आज हर एक के जीवन में नई ब्लेसिंग होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य पूरा करें, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता जो नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो रोजगार की तलाश में रोजगार दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं विनती करता हूं कि जितने लोग रोजगार की तलाश में रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हम विनती करते कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम विनती करते कि प्रभु आज इनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग होने का, बड़ी आशीष उतरने का। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तो थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता तो स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि तेरी आशीष के द्वारा चले तो उनके शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां नष्ट होने पाए। प्रभु, मैं विनती करता हूं कि हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें, इनमें से हे परमेश्वर जो पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, ओ प्रभु अपने स्वर्ग का द्वार खोल। ओ पवित्र आत्मा ने सुने, हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए, पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। हे प्रभु, इन्हें पवित्र आत्मा की ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों में परिपूर्ण कर। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।